दोस्तों आज मैं आपको डीएपी और यूरिया से कई गुना पावरफुल जैविक खाद घर पर ही तैयार करना आपको बताऊंगी और किस किस तरीके से इसको तैयार करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल लिए हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी दोस्तों। तो इस खाद के प्रयोग से आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वह पौधा इंडोर हो चाहे आउटडोर हो या फूल वाले हो फल वाले हो। आप हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं और सारे पौधों की समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। सारे पौधों का मतलब है ऑल अबाउट जितनी भी प्लांट हैं इंडोर आउटडोर सबकी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। अगर जिस पौधे में फूल वगैरह नहीं बन रहे फूल बनने लगेगा, अगर जिस पौधे में फूल बन रहे हैं फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो फल में कन्वर्ट होने लगेगा। इंडोर पौधा जला जला टाइप का दिख रहा है, पत्तियां अजीब सी दिख रही हैं तो शाइनिंग नुमा हो जाएंगी, पौधे का बढ़ चढ़ के विकास होगा, बम्पर होगा। अगर जिस भी पौधे की पत्तियां सिकुड़ गई हैं या मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े लग गए हैं, कोई फंगस का वो हो गया है, समस्या हो गया है, तो सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं इस खाद का प्रयोग करके। तो यह एक गजब का पावरफुल खाद है जिसको मैं घर पर ही तैयार करना आपको बताऊंगी और क्या क्या मैंने सामग्री लिया है वो भी आपसे शेयर करूंगी दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले चलिए कुछ ज़रूरी बात है जिसको मैं आपको बता दूं। अगर वो चीज़ आप फॉलो करते हैं उसके बाद इस खाद को डालते हैं तब जाके यह खाद सूट करेगा, नहीं तो यह खाद कतई सूट नहीं करेगा। बता दें दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है। अगर वह इंडोर पौधा है तब तो ठीक है, इंडोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ी सी मिट्टी की खुदाई करके तब इस खाद को डालिएगा। अगर वह आउटडोर पौधा है जैसे फल वाला है फूल वाला है तो उसको कम से कम 8 घंटे की सनलाइट देंगे तभी जाके उसकी सारी समस्याएं दूर होंगी, तभी जाके उस पर फूल फल आएंगे और जो भी फल फूल आएंगे वह स्वस्थ आएंगे दोस्तों। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि भरपूर मात्रा में पौधे को धूप मिलनी चाहिए। जब धूप मिलता है तो उसी ब्रांच पर बम्पर फ्लावरिंग होते हैं या उसी ब्रांच पर बम्पर फल आते हैं दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा। सिर्फ खाद डालने के मात्र से नहीं होता है, मिट्टी की खुदाई भी बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके उस पर अच्छे से फूल वगैरह आते हैं या फल आते हैं और पौधे का उचित विकास होता है। मिट्टी की खुदाई से ये होता है कि जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उससे पौधे को और ताकत मिल जाती है अपनी ग्रोथ बढ़ाने में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी की खुदाई। और मिट्टी की खुदाई से ये भी होता है थोड़ी सी मिट्टी ढीली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। उसके बाद आप कोई भी खाद डालते हैं, चाहे वो घर का बना हुआ और चाहे बाहर का दुकान का कोई भी खाद आप डालते हैं तो उस पर वह सूट करता है। अगर आप मिट्टी की खुदाई नहीं करते हैं, बस खाद पे खाद डाले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ खाद डालने मात्र से नहीं होता, मिट्टी की खुदाई भी प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी होती है, जितनी ज़रूरी सनलाइट होती है। उसके बाद ये बात कर ले कि अगर आप खाद डाल रहे हैं तो ये भी चेक कर लिए कि आपकी मिट्टी में नमी ना हो। अगर कंटिन्यू नमी रहेगा और उसी में आप घर का बना हुआ खाद डाल देंगे तो उल्टे पौधा आपका फंगस के शिकार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब मिट्टी आपकी पूरी सूख जाए या वह पौधा प्योर धूप में हो तब तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वह इंडोर वाले में अगर मिट्टी गीली है तो उसमें मत डालिएगा दोस्तों। और उसके बाद करना क्या है कि जो भी ब्रांच के ऊपर पीले पत्तियां हों, सूखे टहनियाँ हों, उसको अलग करके हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं जिससे पौधा अपना विकास करने में समय लगाने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी सूखे पत्तियाँ सूखे ब्रांच हो उसको कट कर दीजिएगा। और एक चीज़ और है कि समय समय पर प्लांट की कटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जब पौधा हद से अधिक बीमार हो जाए तो उसकी कटिंग कर देना बहुत बेहतर होता है। उसके बाद जो न्यू ग्रोथ होगा उसी पर अच्छे से फल फूल आएंगे दोस्तों। तो चलिए खाद बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने गोबर वो कंडा लिया हुआ है दोस्तों, सॉरी। तो कंडे को मैं अगले 3 दिनों तक भिगो के रखी थी और इसके साथ चलिए मैं और दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं 3 दिनों तक भिगो के रखी थी। तो इसमें दोस्तों बता दें कि मल्टीविटामिन्स मिलता है जो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। और पौधे में जितनी भी बीमारियां होती हैं सारी बीमारियों को यह कंडा सही कर देता है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो कंडा जो आता है उसी को आप भिगो के रखिए और उसी को आप पानी छान के डाल दीजिए, वही फ़ायदा करेगा। उसके बाद ये मैंने प्याज के छिलके लिए हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने भी इसको 3 दिनों तक भिगो के रखा था। उसके बाद ये पूरा पानी रेड हो गया है। इसको डालने से फल फूल बहुत अच्छे मात्रा में आने लगते हैं। जिस भी पौधे पर फूल नहीं आता है, फूल आने लगता है। जिस पौधे पर फल नहीं आता, फल आने लगता है। और इंडोर में डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसकी पत्तियाँ शाइनिंग नुमा रहेंगी। उसके बाद ये मैंने लहसुन के छिलके को भी मैंने 3 दिनों तक भिगो के रखा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे मान ली मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो सारी कीड़े मकोड़े दूर हो जाएंगे। और प्याज के छिलके में विटामिन सी, विटामिन 6 और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीज, अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। तो इसको डालना बहुत अच्छा होता है। तो सबका मैं पानी निकाल कर और एक बकेट में मैं मिलाऊंगी दोस्तों। चलिए बकेट दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये सरसों की खली है, जिसको मैंने 3 दिनों तक भिगो के रखा है। ऊपर ये देख सकते हैं छल्ली छल्ली टाइप का दिख रहा है। इसी में जो भी मेरे ये मतलब मैं भिगो के रखी हूँ, सबको इसी में सारा पानी मिला के डाल दूँगी। उसके बाद सब मैं सब गमलों में डालूँगी। तो गमलों में भी डालने का मैं तरीका आपको बताऊँगी दोस्तों। तो चलिए मैं सारा पानी छान के इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद लास्ट में एक खाद और दिखाती हूँ, वो भी किचन वेस्ट ही है। तो इन सबको डाल देंगे। बता रहे हैं कि डीएपी और यूरिया इसके सामने फेल हो जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बढ़ चढ़ के ग्रोथ आती है। अगर पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो सिकुड़ना दूर हो जाएगी, पत्तियां जल रही हैं तो जलना दूर हो जाएगी। इतनी पत्तियों में शाइनिंग आ जाएगी कि क्या ही आपको बताएं। और जो भी पौधा रहेगा फल और फूलों से एकदम लद जाएगा। तो इसको आप एक बार आजमा के देखिए। और ये जो प्याज का छिलका होता है, ये इसमें भी सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो पोटास मौजूद होता है। पोटास जो फल वाले फूल वाले होते हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा ये कीटनाशक का भी काम करता है प्याज का छिलका। तो इन सब को आप हर महीने ज़रूर डालिए। आप चाहें तो महीने में 3 बार 2 बार आप डाल सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। तो ऐसे करके मैं पानी छान छान के डाल रही हूँ दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो जो किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों वाले छिलके, उसके भी आप ले सकते हैं। और ये सरसों की खली के साथ मिला के आप डाल सकते हैं। सरसों की खली के फ़ायदे बता दें तो इसको डालने से पौधों में हरियाली आती है, जड़ों का विकास होने लगता है। जो पौधे मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं वो भी सही हो जाते हैं। सरसों की खली ऐसा है, तो इस समय ज़रूर डालना चाहिए सरसों की खली। तो ये जो मेरे मटेरियल बचे हैं दोस्तों, तो इसमें फिर मैं पानी भर के रख दूँगी। फिर मैं एक शिफ्ट और इसका यूज करेंगे। उसके बाद इसको मैं कंपोस्ट बनने के लिए रख दूँगी दोस्तों। तो इसको फेंकना नहीं है, एक बार और यूज करके उसके बाद इसको कंपोस्ट वाले में डाल दीजिएगा। जिसमें आप कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें डाल देंगे तो ये एक अच्छी मिट्टी फिर तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरा वो है मौसम्मी का छिलका है। इसको भी मैंने 3 दिनों तक पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब इसको भी मैं छान के उसमें डाल दूँगी। तो इसको भी डालने से ये होता है कि अगर पत्तियां का कलर अपनी ओरिजिनल गंवा देती हैं तो ओरिजिनल कलर में आ जाती हैं। जड़ों का विकास होता है, इसमें भी मल्टीविटामिन्स मिलता है। तो इसमें इसको ज़रूर डालिए दोस्तों। ये मौसम्मी का जो छिलका होता है उसका पानी आप ज़रूर डालिए। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बाद में यही जब निकलेगा तो इसको आप कंपोस्ट बनने के लिए डाल दीजिएगा। तो इसका उपयोग भी मैं एक बार और करूँगी, उसके बाद तब मैं इसको कंपोस्ट में डालूँगी। तो जो भी मैंने यूज किया है उसको एक एक बार मैं फिर से रीयूज करूँगी। उसके बाद तब मैं वो डालूँगी दोस्तों। तो देख सकते हैं एकदम ये पतला ले आ रहा है। आपका अगर मोटा हो जा रहा है तो उसमें और पानी डाल दीजिएगा ताकि ये लिक्विड पूरा पतला हो जाए। अब पतला होने के बाद आप इसको हर तरह के पौधे में डाल दीजिएगा। अगर आपने कोई कटिंग लगाया है तो कटिंग में भी डाल दीजिएगा। अगर कटिंग लगाएं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कटिंग में बहुत जल्दी रूट बनने लगेगा। अगर पौधा मुरझा रहा है या मरने के कगार पे पहुंच गया है तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं। इंडोर पौधे में भी डाल देंगे तो बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा। आउटडोर में डाल देंगे और भी अच्छा फ़ायदा, मतलब ये ऐसा एक खाद है कि इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभी आपने देखा ही होगा कि जो इंडोर पौधे होते हैं उसका जल्दी से ग्रोथ नहीं पकड़ता है। तो उसमें अगर ये डालने लगेंगे ये खाद, ये जो मैंने बताया है, तो उसमें बम्पर ग्रोथ होने लगेगा। पौधा बहुत जल्दी से बड़ा हो जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा ही है कि इंडोर भी पौधा नहीं होता है और जो फूल कली बनने से पहले झड़ जा रहा है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। जो भी समस्याएं हैं पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर कोई मिट्टी में कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो वो भी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो इस एक बार इस खाद का आप प्रयोग करके ही देखिएगा। ये बिल्कुल फ्री का है, इसका कोई
कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो एक काम कर सकते हैं कि घर में सरसों होता है मसाले पीसने के लिए, उसी को आप पीस कर उसी का आप खाद बना सकते हैं और ऐसे बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास नहीं है सरसों की खली तो ये काम ज़रूर करिएगा। बाकी ये सब खाद तो आपके घर पर ही मौजूद हैं, मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जाते जाते एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा और गमले का चुनाव उचित करिएगा। और जिस गमले में मतलब नमी हो उसमें कतई मत डालिएगा, क्योंकि नमी अगर है और उसमें अगर डालते हैं तो आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपका भी पौधा ऐसे ही बम्पर फ्लावरिंग करेगा, बिना रुके करेगा। तो देख सकते हैं कि मेरे हर तरफ चारों तरफ फूल ही फूल है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।